हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ट्रेड आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम सीखेंगे मिसाइल स्ट्रेटजी घनश्याम सर की, जो कि मैं निफ्टी पे अप्लाई करूंगा मॉडिफाई करके। उन्होंने घनश्याम सर ने बैंक निफ्टी में बताया था कि 250 का फॉल हो, फिर ऊपर रिट्रेसमेंट हो, तो उस लेवल्स पे आपको बाय करना है। तो ये बाय साइड के लिए अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। कुछ रूल्स है वो बाद में बताऊंगा। पहले सबसे बिगिनर्स जीरो से स्टार्ट करता हूँ। फिबोनाची लगाते कैसे हैं। फिबोनाची टूल लगाने के लिए आप जीरोधा में और या ट्रेडिंग व्यू में, जो कि फ्री की साइट है, वहाँ पे आप जाएंगे और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है। आप फिब रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना है। मान लीजिए यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं, तो ये हमको बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फॉल हुआ है उसमें कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ। 0.23 का मतलब होता है 23% रिट्रेसमेंट, 0.38 का मतलब होता है 38%। मतलब 100 पॉइंट अगर गिरा है तो वो 38 पॉइंट्स उसने रिकवर कर लिए। 0.5 का मतलब होता है 50% रिट्रेसमेंट। अगर 100 पॉइंट का फॉल हुआ है तो उसने 50% नीचे से ऊपर कवर कर लिए। यही है। 0.71 का मतलब होता है 71% रिकवरी हो गई है। 71% के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स ट्रेड करने लगे तो कहते हैं कि वो 95% बुल्स के कब्जे में हो जाता है और उसके बाद वो ट्रेड वो अपने 100% को टच करता है। फिर उसके बाद 1.272 लेवल तक जाता है। ये घनश्याम सर ने हमको बताया था। चलिए अब लेके चलता हूँ चार्ट्स पे और पीपीटी पे। वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्ले करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिसाइल स्ट्रेटजी, जो कि घनश्याम सर की मिसाइल स्ट्रेटजी है, तो मैं इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। ये मिसाइल स्ट्रेटजी लॉन्च करने से पहले मैं 25 जुलाई से ये ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसी पे बेस पे ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ और मूवमेंट बताता हूँ। 30 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ निफ्टी 50 में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप 25 जुलाई से 2 सितंबर तक जितनी बार भी मैंने ट्रेड दिए वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चार्ट बनने से पहले होते हैं। आप एक पेन कॉपी लीजिए और 25 जुलाई से लेकर 2 सितंबर तक जितने भी दिन मैंने ट्रेडिंग आइडियाज़ और या मूवमेंट बताया है, 30 पॉइंट्स कैप्चर कराया है, उसको आप पेन कॉपी पे लिखिए और देखिए कितने परसेंट उसकी एक्यूरेसी है। तो शुरू करते हैं हम अपना फिबोनाची। आपको रिट्रेसमेंट समझाने की मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो आपको क्या करना है फिबोनाची में, ये कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो रूल्स हैं आपके, वो रूल्स हैं कि हाँ लेज़र पॉइंट लगा लेता हूँ। पहले था ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। सबको, वैसे बिगिनर्स को भी अब ट्रेंड पता हो गया। अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है, जब हायर हाई और लोअर हाई बनाता है चार्ट तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि फॉल ऑफ निफ्टी में जो जहाँ से हम फिबोनाची लगाएंगे वहाँ से जो गिरावट आएगी वो 70 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे। फिर तीसरी पॉइंट ये है कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, 0.5 लेवल ऑफ फिबोनाची, यानी 50% रिट्रेसमेंट जब करेगा तब वहाँ हम एंट्री करेंगे। और 0.71 लेवल पे हम टीपी लेंगे या 30 पॉइंट जो पहले आ जाए, और 0.38 पे हम एसएल लगाएंगे या 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे इंडेक्स का। तो इसमें आपको ऑप्शन में 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इसमें, आप इसको फॉलो करिए। एक चीज़ और है, प्रो पॉइंट है, अबव 0.5 लेवल के ऊपर आप देखेंगे चार्ट सभी में दिखाऊंगा, वहाँ पे फॉलो थ्रू होना चाहिए, फॉलो थ्रू ऑफ द कैंडल होना चाहिए। और पार्ट 2 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप कैंडल्स का जो साइज़ होता है, एलिफेंट कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, या फिर इस कैंडल्स को भी देख के आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उसको समझ लीजिए। 0.5 50% रिट्रेसमेंट को डिनोट करता है। 0.23 दिखेगा 23% को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 0, इसके बाद आता है 0.38, 38% रिकवरी हो जाती है तब उसे कहते हैं। फिर इसके बाद आता है 0.71, अगर मार्केट 17,500 पे है और वो
एक फॉल करता है मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ और वो 17,400 पे आता है। तो यहाँ पे इसका कुछ 50% होगा, 17,450, इसको हम कहेंगे 50% रिट्रेसमेंट इसका हो गया है। और यहाँ पे आएगा 0.38%, फिर आएगा 0.71%, यानी कि 71% का रिकवरी हो गई है। तो हम वहाँ पे देखेंगे जब 50% के ऊपर कैंडल बनने लगे और उसका ये फॉलो थ्रू मिल जाए, तो वहाँ हम लोग एंट्री लेते हैं और 30 पॉइंट्स के लिए हम जाते हैं। तो ये था तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चार्ट पे चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चार्ट पे चलते हैं। तो वही आपको पहले बताना था कि अगर फॉल जो होता है, ऐसे कैंडल बना के 3-4 कैंडल बनाई गए निफ्टी, और ये फॉल कितना 70% से ज़्यादा का होना चाहिए, ग्रेटर देन 70%। और फिर यहाँ पे ये मान लीजिए रेड कैंडल्स हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल्स यहाँ बनने लगी छोटी छोटी, फिर उसके ऊपर जाने लगी और उसके 50% उसकी रिकवरी हो जाती है और 50% के ऊपर वो कैंडल बनाने लगता है। तो हमारा टारगेट होता है 30 पॉइंट या पूरा रिकवरी, यहाँ तक का पूरा रिकवरी, यहाँ से पूरा जहाँ से वो फॉल शुरू हुआ है वहाँ तक का भी टारगेट मिल सकता है। ये होता है 1 लेवल और ये होता है 0 लेवल जब हम रिट्रेसमेंट करते हैं। तो ये इसको आपको समझाना था। अब चलते हैं चार्ट पे। ये चार्ट पे आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट का है 1 सितंबर का, अभी रीसेंट का चार्ट है, ये 1 सितंबर का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया 17,640 का उसने हाई लगाया था और लो लगाया था 17,460। ये मोर देन 100 पॉइंट का हो गया है फॉल। ये जो फॉल है मोर देन 140 पॉइंट्स है। तो चले या हमारा रूल क्या था, 70% ज़्यादा होना चाहिए। हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री होगी इस कैंडल पे। ये देखिए 50%, 17,560 का 50% का लेवल है। तो ये 17,563 पे आपकी एंट्री होगी और 30 पॉइंट के लिए आप जाएंगे, यानी 17,593 पे आपका टारगेट 30 पॉइंट्स मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 0.38 पे, यानी 17,540 पर। तो 20 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हो गया 30 पॉइंट। ये देखिए आसानी से आपको मिल गया। और यहाँ पे आपको 50%, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे 50% है। ये इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये है 50%, 0.5, ये 0.71। अगले जो पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा अगर 0.71 को भी ब्रीच करता है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो आप इसको ही देखिए, ये 1 सितंबर का हो गया। अब हम आते हैं, ये 24 अगस्त का चार्ट है। खैर मैंने तो 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में इसको दिया हुआ है अपने टेलीग्राम पे, आप चेक करिए कि कितनी बार सही हुआ है या गलत हुआ है। यहाँ तो मैं 5 चार्ट डिस्कस करूँगा। ये 24 अगस्त का चार्ट है और वहाँ पे आप देख लीजिए 17,603 से मार्केट गिरते हुए 17,500 तक आ गई थी, यानी कि इसमें मोर देन फॉल कितने का होगा, अब 100 पॉइंट से ज़्यादा का, मोर देन 100 पॉइंट था। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये ब्लू लाइन आपकी एंट्री बताएगा। ये इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद एक डेड कैंडल बनी, उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल बनी, आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड लेंगे 17,551 पे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,530 का और टारगेट हमारा होगा 30 पॉइंट 17,580 का। तो हमें टारगेट देखिए इजीली यहाँ कहीं अचीव हो गया। तो ये हो गया, किस दिन का समय था, ये था हमारा 24 अगस्त में हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो आप यहाँ पे रोज़ 500 to 700 रुपीज़ कमाने, पहले पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें कि आप 500 to 7, जो बिगनर्स हैं ज़्यादा पॉइंट्स के लिए ना जाए। जब 500 पॉइंट्स आप लेने लग जाएंगे, या 500 रुपीज़ आप लेने लग जाएंगे या 750 आप रुपीज़ लेने लग जाएंगे, मोर देन 10 पॉइंट्स, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर और आप आगे भी कैप्चर कर सकते हैं। कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट रूल लगाना है। अब आ जाते हैं 23 अगस्त। ये 23 अगस्त का चार्ट है 23 अगस्त को क्या हुआ, यहाँ से हमने फिबोनाची किया, यहाँ तक फिबोनाची लगाया
17,586 से 17,412, तो करीब ये भी मोर देन 70% फॉल है, हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे नहीं, देखिए फॉलो थ्रू, मैं जो कह रहा था एक फॉलो थ्रू आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आया, तो फिर उसका वेट करेंगे। ये हमको फेक है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। आगे चल के मैं मेरे टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा। यूट्यूब पे जल्दी से अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ, 8-10 मिनट की मैं इस वीडियो में मैं इतना कैसे फेक ब्रेकआउट बताऊंगा। तो लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एंट्री लेनी, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ एक फॉलो थ्रू हुआ, ग्रीन कैंडल में। अगर यहाँ भी कैंडल आप लेंगे तो फिर एक मान लीजिए यहाँ तक पॉइंट वो बहुत जल्दी मूवमेंट हो गया, आपकी छूट गई ट्रेन, तो आप 71 पे आप ले सकते हैं और यहाँ से भी 30 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये मैं सेकंड पार्ट पे बताऊंगा। तो देखिए हमने इनको एंट्री की मैंने अपनी यहाँ पे मान लेते हैं इसे 17,501 पे, और हमारा टारगेट पॉइंट होगा 17,530 और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये 17,480। ये यहाँ पे आपको भी पूरा हो गया। फिर लगाते हैं, ये चार्ट है 12 अगस्त का। अब देखिए 12 अगस्त, ऐसे पूरे अगस्त मंथ में जुलाई 25 से बहुत दिन ऐसे आपको मिलेंगे, आपको बनाए। फॉल हुआ नियरेस्ट हाई से, जहाँ से फॉल करना है वहाँ से हमने लिया और नीचे तक गए, 50% यहाँ पे आया 17,637 पे, और यहाँ स्टॉप लॉस देखिए हमारा 17,627 पे। टारगेट आपका 30 पॉइंट्स यानी 17,666 पे आप 30 पॉइंट्स लेंगे। 30 पॉइंट्स इंडेक्स का इक्विवेलेंट हो जाता है आपका 12 to 15 पॉइंट्स ऑप्शन का। और ये जो स्टॉप लॉस, अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इंडेक्स का इक्विवेलेंट टू 10 to 11 पॉइंट्स आता है। तो आप यहाँ पे रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड भी देखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रेशियो है, उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। देखिए मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आपको ट्रेड करना होगा। पैसा कभी भी स्ट्रेटजीज से नहीं बनता है, बनता है माइंडसेट से। सब ये गेम जो है फियर और ग्रीड का गेम है। इसके बीच में आपको कंसिस्टेंट रहना है, और ना आपको ज़्यादा आपको डर लगना चाहिए, ना आपके अंदर ज़्यादा लालच होनी चाहिए। जो भी ये बैलेंस बना के चलेगा वही यहाँ पे सक्सेस होगा। मैं आपको अपना सीक्रेट बता दूँ, कोई भी आपको अपना सीक्रेट बता दे, मेरे लिए चार्ट डिफरेंटली बिहेव करता है, आपके लिए डिफरेंट बिहेव करेगा, लेकिन आप क्या करोगे 30 पॉइंट्स के लिए नहीं और ज़्यादा के लिए जाओगे, फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आप कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। स्ट्रेटजीज सब वर्क करती हैं, बस आपका माइंडसेट। यहाँ पैसा हमारा बनता है इंपॉर्टेंट माइंडसेट से। जब तक आप अपनी माइंडसेट पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको ये चार्ट के बनने के बाद बताना आसान होता है, लेकिन जब मैं चार्ट बनने से पहले बताता हूँ वो ज़्यादा आपको आत्मविश्वास दिलाएगा और आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।